अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लुइस पास्चर चैप्टर नंबर 14 का पहला लेक्चर है। इसमें आपने जिस तरह से हमने पहले कन्वेंशंस हैं कि हम टेक्सचुअल एनालिसिस करते हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स देखते हैं और क्वेश्चन आंसर करते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की। लुइस पास्चर इस पर्सपेक्टिव से ये हीरो की कैटेगरी में है कि इसने सबसे पहले डिस्कवर किया कि जर्म्स बेसिकली कॉज करते हैं उसकी बीमारियों का। जाहिर है कुछ चीज़ अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है या कॉज है तो उसको ख़त्म भी किया जा सकता है। तो जो डिजीजेस के बारे में जो कॉन्सेप्ट था कि सम सुपरनैचुरल या मेटाफिजिकल फोर्सेस जो है वो उसमें इन्वॉल्व होती हैं डिजीजेस कॉज करने में, तो इसने वो अन सुपरनेचुरल से या मेटाफिजिकल वर्ल्ड से फिजिकल वर्ल्ड में लेके आया बीमारी को, कॉन्सेप्ट को। अब देखते हैं उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में है कि पासर पैदा हुआ हम्बल, बड़ी सिंपल सर्कमस्टांसेस या मॉडेस्ट हालात में। डोल जो है ना वो जगह का नाम है। जब कोई प्लेस होती है तो उसके साथ हम ऐड का इस्तेमाल करते हैं। इन जोरा डिस्ट्रिक्ट अगर कोई हाँ, अगर पॉइंट ऑफ प्लेस हो तो हम एट इस्तेमाल करेंगे, और अगर इनडेफिनिट जो नो प्लेस हो तो फिर हम उसमें इन का इस्तेमाल करते हैं। अब फ्रांस 1822 की बात है। उसके बाद जो ने यंग मैन था वो नेपोलियन का सिपाही था। कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब होता है जो सिपाही होते हैं, सोल्जर्स होते हैं। और क्रॉस ऑफ लेजन ऑफ ऑनर उसने जीता हुआ था। ये हाईएस्ट फ्रेंच अवार्ड है और ये नेपोलियन ने शुरू किया था 1802 में। ऑन द बैटल फील्ड में इसको मिला था। ऑन द बैटल फील्ड होगा, ऑफ बैटल, ऑन द बैटल फील्ड होगा, एट द बैटल फील्ड नहीं होगा। वेलियर उसकी बहादुरी और फेडेलिटी और उसकी अ, जो वफादारी के लिए मिला। इसलिए सन फॉर्चुनेट था, लकी था कि उसके पास फोर बियर्स, उसके आबाओ अजदाद के करेक्टर्स शामिल थे। फोर बियर्स मीन फोर फादर्स, और करेक्टर एंड स्ट्रेंथ। ये बहुत सारे एविडेंस हैं उसकी इन्फ्लुएंस के बाप के उसके बेटे पे, यानी पैट्रियटिज्म का उसके बाप से जो इनहेरिट किया उसने, उसके बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। उसमें से जो पासर टाइम आफ्टर टाइम शो करते थे, टाइम आफ्टर टाइम की फ्रेज का मतलब होता है मैनी टाइम्स। स्ट्रेंथ ऑफ इज डिवोशन, डिवोशन के उसके बहुत ज्यादा थी, फ्रांस के साथ लगाव बहुत ज्यादा था, मोहब्बत बहुत ज्यादा थी। डिवोशन के साथ हम टू का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। वो परहैप्स पेट्रियार्ड से, साइंटिस्ट से ज्यादा पेट्रियार्ड था। अब यहाँ पे देन के साथ कंपेयर, मोर देन और ऑफ अ पेशेंट और ऑफ अ साइंटिस्ट, ये दो फ्रेजेस को हमने कंपेयर किया है। 48 में जब यूरोप पॉलिटिकली अपहीव था, डिस्टर्ब था, वहां पे पासर ने एनरोल किया, रजिस्टर्ड किया खुद को नेशनल गार्ड, जो उनकी रिजर्व फोर्स होती है जिसमें वो सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन में उसको यूज किया जाता है। एक दिन उसने प्लेस एक देखी, प्लेस ड्यू पैंथियन, ये स्क्योर है और फ्रांस में पेरिस में मौजूद है। सॉर्ट ऑफ अल्टर ऑल्टर था, यानी कि एक समय जगह बनी हुई थी जिसका नाम था ओटेल डी ला पेट्रे, ये ऑल्टर ऑफ फादरलैंड। तो फादरलैंड से मुराद जो होमलैंड है इंग्लिश में, इसका मतलब है। और ये पॉलिटिकल मॉन्यूमेंट था और फ्रेंच रेवोल्यूशन के दरमियान ये इस्टेब्लिश किया गया था। प्रॉम्प्टली इमीडिएटली उसने प्लेस किया गया अपनी सारी वेल्थ, उसके पास टोटल 150 फ्रांक्स थे और सब के सब उसके लिए उसने वो एलोकेट कर दिए। तो ये उसकी पैट्रियटिज्म की एग्जांपल है। बॉर्न, यहाँ पे हॉस्पिटल पॉइंट ऑफ प्लेस है तो एट इस्तेमाल किया। किसी के यहाँ पैदा होना है, बॉर्न टू होता है। लिव्ड इन कराची है। उसके बाद अवार्डेड ऑन द फील्ड हो गया। फॉर्चुनेट इन हिज सक्सेस हो गया। और डिवोशन टू माय जॉब हो गया। अब हमने अर्ली लाइफ ऑफ पासर के बारे में सवाल है हमारा पहला। पहला जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो कहाँ पे पैदा हुआ। अब पैदा होना चूंकि हमेशा पैसिव सेंटेंस होता है, क्योंकि पैदा करता नहीं है बल्कि पैदा होता है। तो पासर वॉज बॉर्न कब? एट डोल इन जोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस इन 1822।
और उसके बाद जाहिर है ये फैमिली जो है ना वो एक पेट्रियाटिक फैमिली से बिलोंग करता था, तो क्या होगा, ही बिलोंग टू अ पेट्रियाटिक फैमिली। और उसके जाहिर है अब कुछ चीजें हम इसकी इंफॉर्मेशन हम बाद में देखेंगे कि वो उसके बाद इसमें एक चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा पेट्रियट था, तो ही वॉज अ ग्रेट पेट्रियट, बहुत ज्यादा पेट्रियट था यानी मुहिब्बे वतन था। अब ये तो हमने उसके बारे में अर्ली लाइफ के बारे में लिखा, कुछ चीजें इसमें इंफॉर्मेशन जो है ना वो नेक्स्ट पेज पे जाके आएंगी, मींस नेक्स्ट स्लाइड्स पे। उसके बाद है हाउ मच पेट्रियार्ट, तो जाहिर है पहला हमने उसी को, आपने जो क्वेश्चन दिया हो उसको हमने डिफेंड करना होता है। ही वॉज ए ग्रेट पेट्रियार्ट, किस तरह से, क्योंकि ये उसने पेट्रियटिज्म इनहेरिट की हुई थी, तो ही हैड इनहेरिट उस वक्त नहीं की बल्कि पहले की हुई थी, तो ही हैड इनहेरिटेड पेट्रियटिज्म फ्रॉम हिज फादर, या इनहेरिटेड पेट्रियटिज्म फ्रॉम हिज फैमिली, अपनी फैमिली से उसने पेट्रियटिज्म ली हुई थी। उसने एक दफा क्या दिया, डोनेट कर दिया, ये देना किसी को क्या होता है, किसी कॉज के लिए डोनेट कर देना। ही डोनेटेड ऑल द वर्ल्डली वेल्थ ऑफ 150 फ्रैंक्स टू एन ऑल्टर, ऑल्टर को सबसे सबके सब 50 फ्रैंक्स दे दिए। उसके अलावा जाहिर है यहाँ पे साइंटिस्ट होने के बावजूद उसने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया एज अ सोल्जर, तो क्या होगा, ही गॉट रजिस्टर्ड या ही मेड हिमसेल्फ रजिस्टर्ड इन नेशनल गार्ड्स ड्यूरिंग अपहीवल इन यूरोप, यूरोप की अपहीवल के दौरान खुद को रजिस्टर्ड किया, इवन बीइंग अ साइंटिस्ट, यानी साइंसदान होने के बावजूद, ये डिस्पाइट क्या, डिस्पाइट क्या होगा, साइंटिस्ट। दोबारा से देखिएगा, ही डोनेट वाला तो हो गया, डोनेटेड 150 फ्रांस टू एन ऑल्टर, और उसके बाद मोर ओवर ही गॉट रजिस्टर्ड या ही मेड हिमसेल्फ रजिस्टर्ड, किसमें, इन नेशनल गार्ड्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, और यहाँ पे इवन बीइंग अ साइंटिस्ट, साइंसदान होने के बावजूद भी। और ये सवाल कई तरह से आ सकता है, व्हाई डिड ही गिव ऑल वर्ल्डली वेल्थ, और नोट ऑन पेट्रियटिज्म, या हाउ पैट्रियाटिक पैट्रियट या पेट्रियाटिक ही वॉज। तो इस तरह से आपने कोई भी सवाल, दोनों सवाल इसमें से हो जाएंगे। पेट्रियटिज्म में एक और सेंटेंस कोई पेज के पहले पेज के एंड पे जाके आएगा कि उसने रिटर्न कर दी अपनी पीएचडी की डिग्री भी, तो ही रिटर्न हिज पीएचडी डिग्री टू जर्मन यूनिवर्सिटी, क्योंकि उसने जर्मनी और फ्रांस की जंग लगी हुई थी जिसको उसने वापस कर लिया। तो ये सारे के सारे उसके पैट्रियटिज्म के हवाले से क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगेन 1870 में जब जर्मनी से वो फ्रांस में आया, फ्राम के साथ हमेशा हम जो पेयर में प्रपोजिशन लगाते हैं वो फ्रॉम टू होता है, और स्ट्रासबर्ग में उसने सुना कि फ्रांस बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे है, ऑन द वर्ज ऑफ, ये पूरा इडियोमेटिक फ्रेज है, इससे मुराद होता है पॉइंट ऑफ हैपनिंग जर्मनी के साथ। वेरोपान, जिसके फौरन बाद उसने, वेरोपान का मतलब इमीडिएटली आफ्टर विच, उसने फौरी तौर पे तेजी से गया। हरीड के साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं, हरीड टू वर्क। पेरिस में जहां पे एक्सीडिंगली बहुत एक्सेसिवली डिसअपॉइंट हुआ, होपलेस हुआ, जब मिलिट्री अथॉरिटी ने उसको एनरोल करने में या रजिस्टर करने में इनकार कर दिया। इन द नेशनल गार्ड्स में ऑन द स्कोर की वजह से, ऑन द स्कोर जो पीछे मेंशन की हुई है, यानी इस बुनियाद पर कि हाफ पैरालाइज मैन यूजलेस था, यानी वो चूंकि पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ था उसमें, और आर्मी में पूरे इंस्टीट्यूशन को ये सिस्टम को शो करना हो तो हम दा का इस्तेमाल करते हैं। पैरालाइज क्रिपल्ड होता है, उसको पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ था 2 साल पहले 1868 में। तो इस तरह से हमने ये भी सवाल हो सकता है कि व्हेन डिड ही हैव पैरालिटिक स्ट्रोक, तो इन 1868। शुक ऑफ उसको रिमूव नहीं कर सका कभी फिजिकल इफेक्ट्स को, 2 साल बाद वो इस काबिल था तो मेंटल वर्क कर सके जिस तरह से वो पहले था। हाउएवर उसके हम बॉयहुड की तरफ आते हैं, टू रिटर्न टू हिज बॉयहुड, ये इन्फिनेटिव हम यूज करते हैं करते हुए, इसका मीनिंग जो है ना वो सेंस ये बनता है, जिस तरह से हम बात करते करते कहते हैं कि चलो टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, चलो हम सियासत की बात करते हैं, तो ये हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं
किसी ये इन्फिनेटिव का हम यूज करते हैं किसी की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए। जब वो 2 साल का था तो मूव डोल टू फ्रांस, ये हमने जो अर्ली लाइफ का क्वेश्चन जो पीछे हमने किया, यहाँ पे वो मजीद 1-2 सेंटेंस आ जाएंगे। फैमिली हिज फैमिली मूव्ड फ्रॉम डोल टू अरबाइज एट द एज ऑफ 2, जहाँ पे क्या होगा, हिज फादर स्टार्टेड अ टैनरी। ये जो एनिमल स्किन्स को जो लेदर में तब्दील किया जाता है उस फैक्ट्री को हम टैनरी कहते हैं, या उस इंडस्ट्री को। पास्टर को स्कूल भेजा गया कम्युनल कॉलेज में, तो ही वॉज या ही अटेंडेड कम्युनल कॉलेज। यहाँ पे उसने क्या हुआ ये हमने उसमें ऐड कर देंगे उसकी अर्ली लाइफ के क्वेश्चन में। यहाँ पे उसने इंटरेस्ट नहीं लिया, वट एवर जो बुक्स थी या स्टडी थी, इन बुक्स और स्टडी, यहाँ पे और जो है वो दोनों को कोऑर्डिनेट कर रहा है। इन बुक्स और स्टडी, इन जो है वो दोनों के साथ है, अंडरस्टूड है। लेकिन उसने अपनी अटेंशन डिवोट की, डिवोट के साथ प्रपोजिशन हमेशा इस टू फिक्स्ड होता है, इसलिए फिशिंग और मेल्ट क्या होगा, मेकिंग आ जाएगा, मेल्टिंग नहीं है, मेकिंग है। तो स्केच बनाता रहता अपने कंपेनियंस के, वो स्केच बनाता रहता। अब जरा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखिएगा जी, फ्रॉम शकरगढ़ टू वर्ड्स नहीं होगा, फ्रॉम शकरगढ़ टू होगा। इकोनॉमी एट द वर्ड्स ऑफ इन होगा या एट कोलैप्स होगा, एट द वर्ड्स क्या होगा, एट द वर्ड्स पाकिस्तान इकोनॉमी एट द वर्ड्स एट, या ऑन, या वर्ड्स ऑफ, आप बल्कि ऑफ लगाएंगे, एट द वर्ड्स ऑफ कोलैप्स। उसके बाद आर्मी, द आर्मी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टीट्यूशन की बात करनी हो तो द लगाते हैं। गुड एंड इंग्लिश ऑन दिस स्कोर, ये ऑन दैट स्कोर या ऑन दिस स्कोर का मतलब होता है उसी बुनियाद पर, पीछे चूंकि बात जब हो गई आई एम गुड एट इंग्लिश, तो ऑन दिस स्कोर या इसकी बुनियाद पर आई गॉट अ मेडल। तो इस तरह से हम जब प्रीवियसली मेंशन्ड चीज हो जिसको रेफर बैक करना हो, तो ऑन दिस स्कोर या ऑन दैट स्कोर का इस्तेमाल करते हैं। ही वॉज सेंड टू, सेंड के साथ हमने टू का इस्तेमाल करेंगे, और डिवोटेड टू आ गया तो डूइंग आ जाएगा, या फिक्स एक्सप्रेशन हो गया। अब व्हाई डिड ही वांट टू एनरोल हिमसेल्फ, तो जाहिर है उसने एनरोल करना चाहा, तो ही वांट किसको, हिमसेल्फ को, एंड वांट हिमसेल्फ एनरोल्ड, टू बी एनरोल्ड। अब वांट के साथ हमने कहा था टू बी का इस्तेमाल करते हैं, इन्फिनेटिव लगाते हैं, वांट हिमसेल्फ टू बी एनरोल्ड। उसको एनरोल करने में क्या करते हैं जी, उसने चाही, बिकॉज वो क्या होगा, यूरोप या हिज कंट्री देयर वाज अपहीवल, अपहीवल जो है वो डिस्ट्रेस थी या डिस्टर्बेंस थी, देयर वाज अपहीवल इन यूरोप पर्टिकुलरली इन फ्रांस, पर्टिकुलरली फ्रांस में था। और उसने बिल्कुल केयर नहीं की, ही डिडंट केयर फॉर हिज, फॉर हिज क्या होगा, स्टेटस एज अ साइंटिस्ट, यानी साइंटिस्ट होने के स्टेटस को भी उसने मद्देनजर नहीं रखा। क्यों रिजेक्ट किया गया, अब रिजेक्ट कर रहा है या रिजेक्ट हुआ है, तो हुआ है तो ही वॉज पैसिव वॉइस हो गया, ही वॉज रिजेक्टेड फ्रॉम नेशनल गार्ड्स बिकॉज ही वॉज पैरालाइज्ड या हाफ पैरालाइज्ड, हिज ही वॉज हाफ पैरालाइज्ड, और या ही वॉज पैरालाइज्ड या ही वॉज हैंडीकैप्ड, हम हैंडीकैप्ड भी लिख सकते हैं, इसी का सिनोनिम है। ही वॉज हैंडीकैप्ड, और ही वॉज यूजलेस इन क्या होगा, इन द सर्विसेज इन इन द आर्मी, आर्मी में ये बिल्कुल फजूल था इसलिए उसको रिजेक्ट किया गया। अब मजीद लिख सकते हैं कि ही हैड पैरालिटिक स्ट्रोक, पैरालिटिक, ही हैड अ पैरालिटिक स्ट्रोक, कब जी, पैरालिटिक स्ट्रोक इन, जो आपने डेट लिखी ना 1868। हाउएवर ही वॉज मेंटली क्या था, हेल्दी था, ही वॉज मेंटली हेल्दी। और अब आते हैं जी, वाई वॉज नॉट इंटरेस्टेड और हाउ डिड ही वेस्ट हिज टाइम। अब क्या था, ही वॉज वेरी, जाहिर है शुरू में हम कहेंगे ही वॉज केयरलेस, डिस्पाइट इंटेलिजेंस, ये डिस्पाइट हिज इंटेलिजेंस, अपनी जहानत के बावजूद भी वो केयरलेस था।
और वो क्या करता था, अपना टाइम वेस्ट करता था। ही वेस्टेड इन टाइम, किसमें wasted his time in fishing and making sketches of his companions, और he did not read या study books, उसने अपनी किताबें नहीं पढ़ता था। तो ये इस तरह से, ताहम अब इसका अगला सवाल आ गया कि ताहम बाद में उसने रियलाइज किया, ही पास्ट में आ गया तो क्या हो जाएगा, ही रियलाइज दैट इट वाज अ ग्रेट ड्रेन या बर्डन ऑन हिज फैमिली, और ही डेवलप्ड, क्या होगा, ही डेवलप्ड इंटरेस्ट इन स्टडीज, और इट रिमेन्ड अ करेक्टरिस्टिक, बाद में यही उसकी करेक्टरिस्टिक रहा। इट रिमेन्ड द करेक्टरिस्टिक ऑफ हिज लाइफ, उसी की जिंदगी का ये हिस्सा रहा। ये तो था जी। नेक्स्ट स्लाइड, अब हम चलते हैं। हाउएवर डायरेक्टली उसने समझ लिया, ग्रेस्प कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया फैक्ट कि उसकी एजुकेशन ड्रेन है, बर्डन है उसकी फैमिली पे। उसने खुद को काम पे लगा दिया। सेट इन का मतलब होता है किसी काम को शुरू करना। सेट हिम इन सेल्फ इन अर्नेस्ट, अर्नेस्ट एट स्कूल, उसने बड़ा कीन जो है वो इंटरेस्ट डेवलप कर दी स्कूल में, और जल्द ही पैशन कर लिया, पैशन डेवलप कर लिया काम के लिए, जो कि मार्क करता था, इंडिकेट करता था पूरी रेस्ट ऑफ होल रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। कॉलेज और बॉयस में उसको फिलोसफी टीच नहीं करते थे, और इसलिए कुछ टाइम के बाद, आफ्टर अ टाइम का मतलब आफ्टर सम टाइम, उपासन ने वेंट ऑन टू, मूव ऑन करता गया। वेंट ऑन टू का मतलब होता मूव ऑन करना, नेक्स्ट जगह पे। बेसेंकन में चला गया, बिगर प्लेस थी, बेटर एजुकेशन प्रोविजन या फैसिलिटीज थी। यहाँ पे उसने ग्रेजुएट किया साइंस एंड आर्ट्स में, और वहां पे पोस्ट दी गई ऑन द कॉलेज स्टाफ। पोस्ट ऑन, ये पोस्ट इन नहीं होगा, पोस्ट ऑन का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे कॉलेज स्टाफ में। ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था थर्ड फॉर्म के साथ, एज अ जब हम पास पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हम मच लगाते हैं, माँ सवाए चंद, वो एक्सप्रेशन के केमिस्ट्री में। और बहुत ज्यादा, इतना वो इतना टू मच फॉर प्रोफेसर दैट सब्जेक्ट, टू मच फॉर, इतना ज्यादा वो इंटरेस्टेड था बेसेनकिन में कि उसके लिए वो परेशानी पैदा कर देता था। हुज पासर यूज टू एम्बेरस, जिसे पासर अक्सर शर्मिंदा कर देता, ह्यूमिलिएट कर देता। अनआंसरेबल क्वेश्चन, वो सवाल पूछता था जो जिसके आंसर नहीं दिए जा सकते थे, और पासर जो है वो डिसअप्रूव करता, डिसलाइक करता या रिजेक्ट कर देता, प्रोफेसर सॉरी, ये कहते हुए कि मुझे नहीं मालूम, और उसे पासर को अपने जगह पे, अपनी औकात में रखने के लिए वो कहता कि बाय टेलिंग हिम क्वेश्चन वर टू बी आस्क्ड बाय द टीचर ऑफ स्कॉलर, से पूछा जाए जाके, और वाइस वर्सा। 1842 में जब वो 20 का हुआ तो उसने एंट्रेंस एग्जाम दिया, ग्रेट इकोल नॉमेल, ये ENS भी कहते हैं, इकोल नॉमेल स्कूल। ये पब्लिकली फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है फ्रांस का, और बहुत मशहूर है। और केम आउट, अपीयर हुआ 14th लिस्ट में, जिस पे वेयर अपॉन, जिस पे उसने रिफ्यूज कर दिया कि वो एंटर नहीं होना, यानी 14वें नंबर पे आने पे वो डिसअपॉइंटेड हुआ, उसने एडमिशन ही नहीं लिया। और डिसअपॉइंटेड नॉट टू गेटिंग, वो इस बात पे डिसअपॉइंटेड था, पार्टिसिपल इस्तेमाल कर रहे हैं बीइंग का, कि वो हायर प्लेस नहीं हासिल कर सका। उसने एग्जामिनेशन दोबारा दिया, फिर 4th नंबर पे आया, तो फिर उसने एग्जामिनेशन में, उसके बाद उसने एडमिशन ले लिया। टेक द एग्जामिनेशन होता है, गिव द एग्जामिनेशन नहीं होता। ये कॉलोकेशन है वर्ब की, और ऑन द लिस्ट है, इन द लिस्ट नहीं होगा, फोर्थ ऑन द लिस्ट। अब जरा देखिएगा जी, पहले ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ही टुक एग्जामिनेशन हो गया, ही हैड पोस्ट ऑन द कॉलेज स्टाफ हो गया, डिसअप्रूव्ड सिंगल वाला आप इस्तेमाल करेंगे, और आफ्टर टाइम नहीं होगा, आफ्टर आ टाइम होगा। उसके बाद हाउ डिड ही डेवलप हिज इंटरेस्ट, अब वही हमने ये सवाल हम पीछे कर भी चुके हैं, अगेन रिपीटिंग। उसने क्या किया जी, रियलाइज किया, तो जाहिर है एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट मौजूद है। ही रियलाइज दैट हिज स्टडी वाज अ बर्डन या ग्रेट ड्रेन ऑन फैमिली फंड्स, और इसलिए उसने क्या कर दिया, स्टार्टिंग टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज, और इट रिमेन्ड अ करेक्टरिस्टिक, जो उसके बाद वो उसका हिस्सा रहा, खासा रहा उसकी थ्रू आउट इज लाइफ, उसकी जिंदगी का हिस्सा रहा।
उसके बाद किस तरह से एम्बेरस किया, तो मेक या एम्बेरस हिज टीचर, ये आप कह सकते हैं एम्बेरस्ड, ही एम्बेरस्ड हिज टीचर बाय आस्किंग, क्या होगा, वो पूछता अनआंसरेबल क्वेश्चन, और वो भी उसको क्या एडवाइस करते, द टीचर एडवाइज या प्रोफेसर एडवाइज्ड हिम टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द टीचर ऑफ स्कॉलर्स, और इन द इस तरह से उसको अपनी पोजीशन पे रखते, इन दिस वे दे कीप हिम इन हिज पोजीशन। उसके बाद है इकोल नॉर्मल में क्यों एडमिशन नहीं लिया, अब एडमिशन नहीं लिया तो गेट आ जाएगा, अब एडमिशन लिया कि नहीं लिया, नहीं लिया तो नेगेटिव आ जाएगा, he did not get admission into इकोल नॉर्मल because he was या he get या he obtained, ऑब्टेन की पास फॉर्म ऑब्टेन्ड आ जाएगा, फोर्टींथ पोजीशन, और उस पे क्या हुआ, वो डिसअपॉइंट हुआ, ही गेट डिसअपॉइंटेड, वो इस पे डिसअपॉइंटेड हुआ, और अगेन जो है ना वो फॉर द सेकंड टाइम ही अपीयर्ड इन द टेस्ट, अपीयर की पास फॉर्म हो जाएगी, ही अपीयर्ड इन द टेस्ट, एंड दिस टाइम ही स्टूड, क्या होगा, एट स्टूड आउट फोर्थ, फोर्थ पोजीशन पे जो है ना वो आया, इन दिस वे ही टुक या टेक एडमिशन, टेक की बजाय क्या हो जाएगा, टुक एडमिशन इनटू द स्कूल। ये तो था जी हमारा पहला लेक्चर का टेक्स्ट। अब हम चलते हैं उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की तरफ। अब देन और देन में फर्क देखना है आपने। देन जो है ना वो एट दैट टाइम को शो करता है यहाँ पे, और एडिशनली यानी मजीद उसके लिए भी यूज करते हैं। यहाँ पे अगली क्लॉजेस में एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन है, तो वहां पे देन का इस्तेमाल किया। देन जब इस्तेमाल करना होता है तो कंजक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। और देखिएगा, टॉलर देन आई एम, तो देन आई एम इज टॉलर देन आई एम, अब ये दोनों का कंपैरिजन है। देन आई हो जाएगा, इसमें देखना है जब एडजेक्टिव का कंपैरिजन हो तो और ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगाएंगे। शी कैन रन फास्टर देन आई कैन, तो रन फास्टर देन आई कैन हो गया। जब कैन रन आ जाए यानी एडवर्ब के तौर पे फास्ट एक्ट करे तो फिर हमने कैन लगाना है। उसके बाद योर मील लुक्स बेटर देन माइन, बेटर देन माइन डज नहीं आएगा, क्यों, लुक्स है, देन माइन आ गया तो फिर हमने इस्तेमाल ई डज लगाने की जरूरत नहीं है। और कोका कोला इज बेटर देन पेप्सी, ये कंपैरिजन है। इस तरह से हम कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर्स का। देन के साथ और देन का फर्क बताया हमने। उसके बाद है नेक्स्ट, सी ही रीच लेटर देन आई हो गया, शी इज टॉलर देन, क्या होगा, देन आई हो गया, टॉलर देन ही हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं हमेशा। देन रीच्ड द कॉलेज, देन क्या होगा, ही मूव टू द लाइब्रेरी। तो यहाँ पे हमने रीच द कॉलेज देन मूविंग टू द लाइब्रेरी आ जाएगा, या फिर देन अगर हमने दो क्लॉजेस के दरमियान इस्तेमाल करना तो फिर हमने वो कंजक्टेड वर्ब की तरह लगाना पड़ेगा। हार्डली हैड ही मेट द मैनेजर देन ही स्टार्टेड हिज जॉब, इसके साथ देन इस्तेमाल करना है, या व्हेन इस्तेमाल करना है, इसके साथ हमने व्हेन का इस्तेमाल करना है, ये बिफोर का। उसके बाद है क्यों नहीं, ही वॉज अ ग्रेट पेट्रियट, ही वॉज फेमस हिज पेट्रियटिज्म, हिज फैमिली वॉज फेमस, ही एनरोल्ड हिमसेल्फ, ही इवन बीइंग अ साइंटिस्ट, और he gave all the worldly wealth, he returned his degree to Bonn University when France plunged into war with Germany। नेक्स्ट है जी हमारा, he was born at Dole. He belonged to a patriotic family. His father was a Napoleon conscript. He joined communal college. He lacked interest. He wasted his time. However, later he developed interest and came to know that his education was हो जाएगा। प्रेपोजिशन फ्रेजेस देखने हैं, वर्ब जिनके साथ हम स्पेसिफिक वर्ब यूज करते हैं। यॉर्निंग फॉर, किसी चीज की ख्वाहिश होना। राइट टू, किसी को लिखना। रोट अबाउट, किसी चीज के मतलब लिखना।
वरीड अबाउट किसी चीज के बारे में परेशान होना, किसी के लिए काम करना या किसी काम, और किसी काम पे, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना वॉक डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारा ये वर्ब की सीरीज चल रही है। वार्नड अबाउट होगा किसी चीज के मुतल्लिक वार्न करना। वेस्टेड ऑन किसी चीज पे खर्च कर देना। वेट फॉर किसी चीज का इंतजार करना किसी बंदे का, तो वेट फॉर होता है। किसी को अटेंड ऑन करना हो तो वेट ऑन होता है। वॉच फॉर हो गया, किसी वॉच फॉर होता है आई कैन वोट फॉर हिम, ही इज ऑनेस्ट, किसी की ऑनेस्टी और ऑनेस्ट पर्सन को इंडिकेट करना होता है। वोट फॉर किसी की हिमायत में वोट डालना होता है। किसी के खिलाफ डालना हो तो अगेंस्ट आ जाएगा। यहाँ पे कमेंडेबल लॉ से हमें पता चल रहा है। सिटी जो ना वो, सिटी इज गोइंग टू टर्न दिस ओल्ड चर्च, ये टर्न इनटू हो गया, किसी दूसरी शेप में चेंज कर देना। ट्रेवलिंग टू दिस डेस्टिनेशन को जाना हो। उसके बाद है ट्रांसलेट इनटू हो जाएगा। थॉट ऑफ किसी चीज के बारे में, थिंकिंग अबाउट टेकिंग हो जाएगा। थैंक्स फॉर हेल्पिंग, फॉर के साथ फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। टेक केयर ऑफ होता है। टॉक टू यू हो गया, किसी बंदे से बात करना। अलबत्ता ये रिप्लेसेबल है लेकिन टू ज्यादा इस्तेमाल होता है। टुक एडवांटेज ऑफ किसी चीज का फायदा हासिल करना हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास सस्पेक्टेड। सस्पेक्टेड ऑफ प्लानिंग, सस्पेक्ट के साथ ऑफ लगाना, ज़ाहिर फोर्थ फॉर्म लग जाएगी, सफर फराम हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट फॉर या सब्स्टिट्यूट टू, सब्सक्राइब टू हो गया, सब्जेक्टेड टू हो गया। उसके बाद स्टार्टेड, स्टेयर्ड एट किसी चीज पे झांकना, लुक्ड या स्टेयर्ड या ग्लेयर्ड। स्टैंड फॉर होगा किसी की सपोर्ट करना। स्ट्रेंड आउट होता है नुमाया हो जाना। स्पेशलाइज इन किसी चीज में महारत होना। ही वॉज हैंडीकैप्ड बिकॉज ऑफ पैरालिटिक स्ट्रोक, therefore he was rejected from national guards because he was useless in the army। आर्मी में वो क्या था, यूजलेस था। नेक्स्ट है जी हमारे पास he had a great interest in chemistry, he asked his teacher, he made him embarrassed, his teacher advised him to ask question from teacher of scholars। confessed, he confessed to, fixed है committing, confessed committing आ गया। resume talking आ गया। escaped reading आ गया। anticipating following आ गया। recalled meeting आ गया और keep on working आ गया। devoted to helping आ गया। तो ये वो सब के सब prepositional क्या होगा, verbs हैं, verb prepositions हैं जिनके साथ हम जो ना स्पेसिफिक preposition ही इस्तेमाल करते हैं। अब आपने देखना है, पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है, फिर आपने इसका आंसर देखना है। हमने इसके सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट को देखेंगे किस तरह से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा जिंदगी बसर करते थे, बसर करना वर्ब, और सब्जेक्ट जो है ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सादा जिंदगी ये जो है ना वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब चूंकि पास्ट का वाक्य है, पास्ट की पर्सनैलिटी है, तो हम कहेंगे द होली प्रॉफिट लेड आ सिंपल लाइफ, वेरी सिंपल लाइफ। वेरी जो है ना नहायत सादा के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये वेरी के मीनिंग आ जाएगा। पहनना वही, पहनना वर्ब, सब्जेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही, और मामूली लिबास यानी कि सिंपल ड्रेस कह लें, या सिंपल जो ना वो ड्रेस या कॉमन ड्रेस। सादा खुराक खाते थे, खाना वर्ब आ गया, सब्जेक्ट वही चल रहा है कंटिन्यू, और सादा गजा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया, सिंपल डाइट हो गया। फटे पुराने कपड़ों को पैबंद लगाते थे, पैबंद लगाना क्या होगा, वर्ब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सब्जेक्ट हो गए, और फटे हुए कपड़े क्या हो गए, वो ऑब्जेक्ट हो गए। तो क्या होगा, मेंड आ जाएगा, ही मेंडेड हिज रैग्ड क्लोथ्स हो गया। फर्श पे झाड़ू भी खुद दिया करते थे, झाड़ू देना, स्वीप करना यानी वर्ब। फर्श पे जगह है और खुद जो है वो स्ट्रेस देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सेल्फ जो है ना यहाँ पे खुद के लिए, यहाँ पे सब्जेक्ट पे स्ट्रेस करना है तो ही हिम सेल्फ आ जाएगा। ही मॉप द, यही हिम सेल्फ, एंड हिम सेल्फ मॉप द, यहाँ पे आ जाएगा एंड हिम सेल्फ मॉप द फ्लोर।
वो फर्श साफ करते थे। आप फरमाया करते थे, एक क्लॉज है अल्लाह को, अल्लाह उनको मोहब्बत करता है, दूसरी क्लॉज है जो मेहनत से रोजी कमाते हैं। तो ये फरमाना फरमाना उनकी रूटीन है। तो ही सेड भी कह सकते हैं और ही यूज टू से भी कह सकते हैं। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है। अल्लाह क्या होगा, दैट अल्लाह। अब वर्ब है इसमें, इस क्लॉज में वर्ब है पसंद करना, कौन कर रहा है, अल्लाह, और किसको, उन लोगों को। तो गॉड लाइक्स दोज पीपल जो कि ईमानदारी से रोजी कमाते हैं। वर्ब क्या है, रोजी कमाना। कमाना कौन करते हैं, जो, और किस क्या कमाते हैं, रोजी को। ऑब्जेक्ट हो गया, और मेहनत और ईमानदारी से ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, कैसे कमाते हैं। अब जो यहाँ पे उन लोगों के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी। हु अर्न देयर लाइवलीहुड विद, मेहनत जो है ना वो हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। अरब के बादशाह थे और अल्लाह के नबी थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम इंफॉर्मेशन है, सब्जेक्ट हमारा नबी की सल्लम, और कॉम्प्लीमेंट है अरब के बादशाह अल्लाह के नबी। तो ये कॉम्प्लीमेंट है। तो हम कहेंगे कि होली प्रोफेट वाज द किंग ऑफ अरेबिया एंड प्रॉफिट ऑफ अल्लाह अलमाइटी। उसके बाद आप दोस्तों को अफजल नहीं समझते थे, समझना वर्ब। आप जो है ना वो सब्जेक्ट अपने आप को, आ, और किसको क्या नहीं समझते थे, अफजल। तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट, दो कंसीडर और थॉट वाले में दो ऑब्जेक्ट आते हैं, एक एडजेक्टिव हो सकता है, यहाँ पे अफजल एडजेक्टिव है, और दूसरों को ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही डिड नॉट कंसीडर हिमसेल्फ सुपीरियर, और सुपीरियर के साथ प्रेपोजिशन टू का लगाते हैं, टू अदर्स। दैट वाज ऑल लेक्चर नंबर 1। अल्लाह हाफिज।